यहाँ बहुत सारे माता और पिता स्वरूप लोग बैठे हैं। ये सफ़ेद केस वाले लोग जब देखता हूँ तो चार पंक्तियाँ पढ़ने, वहाँ पे बहुत से लोगों ने बहुत सी कविताएं लिखी। मैं चार पंक्तियों में पिता को परिभाषित करना चाहता हूँ। जब सफ़ेद केस वाले लोग देखता हूँ, पिता की छवि उभर के आती है। मैंने कहा कि चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, कि चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, हाँ पिताजी जानते थे घर चलाने का हुनर। क्या बात है, कि चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, हाँ पिताजी जानते थे घर चलाने का हुनर, और एक पलड़े में वो रखते थे हमारी गलतियां। अपने पिता को ध्यान में रखना और पंक्तियां सुनना कि चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, हाँ पिताजी जानते थे घर चलाने का हुनर, एक पलड़े में वो रखते थे हमारी गलतियां। कि एक पलड़े में वो रखते थे हमारी गलतियां, दूसरे में गलतियों को भूल जाने का हुनर, दूसरे में गलतियों को भूल जाने का हुनर। ऐसे में मैंने माँ के लिए कहा कि दर्द में तकलीफ में भी मुस्कुराने का हुनर, कि दर्द में तकलीफ में भी मुस्कुराने का हुनर, तिनका तिनका जोड़ करके घर चलाने का हुनर, कि तिनका तिनका जोड़ करके घर चलाने का हुनर, रूठ जाने का हुनर तो जानते हैं लोग सब, कि रूठ जाने का हुनर तो जानते हैं लोग सब। माँ से बेहतर कौन जानेगा मनाने का हुनर, माँ से बेहतर कौन जानेगा मनाने का हुनर। बहुत अच्छा। बड़े भैया की इजाजत से मैं 2-3 मुक्तक वो पढ़ना चाहता हूँ जो मैं हर कवि सम्मेलन में जाता हूँ, जहाँ युवा वर्ग के लोग बैठे होते हैं। हर कवि का काम ये होता है कि उसे जो दिखे वो लिखे। कभी मैंने कहा कि बदन की आग में, चूंकि सनातनी संस्कृति के हम लोग राधा कृष्ण के प्रेम को प्रेम मानने वाले लोग, हमारे बच्चों को आजकल ये सिखाया जाता है कि वैलेंटाइन नाम का एक त्योहार आया है, किसी का देह पालो, किसी का जिस्म पालो, किसी का बदन पालो, इसे प्यार कहते हैं। ऐसे में कवि का कर्म होता है कि वो कहे जो उसे कहना चाहिए, कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखे। कवि को चाहिए कि जो दिखे वो लिखे, कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखे, झूठ को किस तरह सच बयानी लिखे। हम कलम के सिपाही हैं, हम तो सदा दूध को दूध, पानी को पानी लिखे। तो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं उन युवाओं के लिए, उन युवतियों के लिए जो इस प्रांगण में बैठे हैं, उनके माँ बाप के लिए, कि वो जाके बताएं अपने बच्चों को। मैंने कहा उन लोगों को कहा जो लोग देह बदन और जिस्म में प्यार को टटोलते हैं, उन्हें कहना चाहता हूं कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे, कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे, मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, कि मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे। मैंने कहा कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा, कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा, मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा, मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा। और मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूं, मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूं, तुम ही बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूंगा, तुम ही बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूंगा। अगर बात आप तक पहुंचती हो तो एक बार तालियों की गूंज मेरे कान तक आए कि मैं पढ़ूं। मैंने कहा कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, काफिर को मस्जिद ले जाकर क्या मिलता, कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, काफिर को मस्जिद ले जाकर क्या मिलता। और मुझको तेरी रूह तलक जब जाना है, कि मुझको तेरी रूह तलक जब जाना है, केवल तेरे जिस्म को पाकर क्या मिलता, केवल तेरे जिस्म को पाकर क्या मिलता। इसलिए कहा कि बदन पर तुम लपेटे गर हवस के तार जाओगे, कि बदन पर तुम लपेटे गर हवस के तार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे, अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण, कि अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण, धर्म से सामना होगा धर्म से सामना होगा हार जाओगे। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी से अपना दिल शाद रहे, कि दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी से अपना दिल शाद रहे, प्यार, वफा, उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे, कि दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी से अपना दिल शाद रहे, प्यार, वफा, उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे। तो गीत, गजल, कविता, चौपाई से कवियों का जीवन है। आप सबकी तरफ से पढ़ना चाहता हूं, विदाई की तालियां देना, कि गीत, गजल, कविता, चौपाई से कवियों का जीवन है।
तो कविता जिंदाबाद रही है, कविता जिंदाबाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब बड़ा धर्म संकट ये है कि एक तरफ कविता चल रही है, एक तरफ ढोल नगाड़े, बहुत सारे